गुड मॉर्निंग राजस्थान जी, राजस्थान देख रहे हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं आपके साथ गगन। और आज हम बात करेंगे कि शिव शंभू भोलेनाथ की आज पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना में जुटे। आज से पवित्र सावन महीने के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और सख्त आदेशों का पालन करने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने बंद करा दी है मीट शराब की दुकानें। कांवड़ियों की सहूलत के लिए पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। बता दें कि देवों के देव शिवजी की पूजा अर्चना में हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता जो है अलग अलग मंदिरों में आना वो शुरू हो चुका है। पूजा अर्चना विधि विधान के साथ इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है पूरे नियमों के साथ। और कांवड़ यात्रा के साथ जुड़ी आस्था यही कहती है कि कांवड़ यात्रा के जरिए जो श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज़रूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह से दिक्कत का सामना जो श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। बड़े बड़े शिवालयों में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना में जुटे हैं। सुबह से ही टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। और इसी दरमियान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज़रूरी आदेशों का पालन करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं हम कि अलग अलग मंदिरों से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं का बम बम भोले के साथ मंदिरों में आना शुरू हो चुका था और लगातार ये सिलसिला जारी है। और दिल्ली से जो कांवड़ यात्रा भी रवाना हुई, अलग अलग जगहों पर गुजरते हुए कांवड़ यात्रा जो निकलेगी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सावन के पवित्र महीना ये सावन का कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने इस साल खास इंतजाम किए हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हिमांशु, अरुण और अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करेंगे, इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हो? और क्योंकि आज तक है सैलाब जो है सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाता है और इसके साथ ही पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से क्या किए गए हैं? शुरुआत इसी से करना चाहेंगे क्योंकि सावन का पहला दिन है और भोलेनाथ की आराधना का जो महीना है, पवित्र महीना है, वो शुरू हो चुका है। तो ओम नमः शिवाय। आपको बता दें कि फिलहाल हम कोटा के शिवपुरी धाम में हैं, जहाँ की महिमा अपरंपार है, जहाँ की तस्वीरें खास होती हैं और अपने आप में ये वो धाम है जो शिवनगरी के तौर पर जाना जाता है। सबसे पहले सीधा जो दर्शन है वो शिवनगरी के करिए आप। और तमाम जो दर्शक हैं जो इस वक्त जी राजस्थान दिख रहे हैं उनके लिए भी ये तस्वीर खास है क्योंकि मोटे तौर पर हम किसी शिवालय में जाते हैं तो एक शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर अद्भुत खास होती है। और क्योंकि यहाँ पर स्वास्तिक आकार में
पूरे 525 जो शिवलिंग हैं वो बने हुए हैं। भोलेनाथ के जो भक्त जो शिव की आराधना करते हैं उनके लिए ये शिवालय खास होता है, क्योंकि यहाँ आने पर न केवल वो एक शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं बल्कि 525 शिवलिंग के दर्शन करने के साथ में उनका अभिषेक कर पाते हैं, जलाभिषेक कर पाते हैं। तमाम वो चीज़ें जो भोलेनाथ को चढ़ाई जाती हैं वो चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि आज जो सावन की शुरुआत हो रही है, 2 खास योग यहाँ पर आज बन रहे हैं। पहले दिन की अगर बात करें तो विश्वकुंभ योग जो है वो आज के दिन बन रहा है। दूसरे योग की अगर बात करें तो प्रीति योग बन रहा है। और इस योग की अगर बात करें तो इस संयोग के साथ में ज्योतिष के अनुसार जो शिव जी की पूजा का जो फल है वो दुगना मिलता है, यानी कि अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। इस बार जो सावन में 4 सोमवार जो है वो पड़ रहे हैं, जो विशिष्ट योग बनाते हैं, खास योग बनाते हैं। पहला सोमवार 18 जुलाई को होगा और अपने आप में कहा जा सकता है कि शिव जी की ये आराधना का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। और ये खास तस्वीरें जो दर्शक मंदिर नहीं पहुंचे हैं उनको हम कोटा के शिव नगरी से, कोटा के शिवपुरी धाम से हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ की महिमा अपरंपार है। देखिए सबसे बड़ी बात, मैंने बात की शुरुआत यहीं से की थी कि 525 जो शिवलिंग है उनके न केवल दर्शन कर पाना बल्कि उनका अभिषेक कर पाना। भोलेनाथ तो इतने बोले हैं कि एक शिवलिंग पर जल चढ़ा देने मात्र से भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया जाता है। तो अपने आप में यहाँ की महिमा जो है, गरिमा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं यहाँ के जो संत हैं, नागा संत, उनसे बात करूँगा यहाँ की महिमा के बारे में। जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो उनके समझना चाहूँगा। महाराज जी, सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। 525 शिवलिंग के दर्शन और उन पर अभिषेक निश्चित तौर पर भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनके लिए तो खास होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोटा महानगर में शिवपुरी धाम जो है धाम है, इसके दर्शन करने वालों को, पूजा करने वालों को किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अमरनाथ में भी जाने की जरूरत नहीं है। कोटा एक महानगर में 525 शिवलिंग श्री गुरु महाराज ने अपना जीवन प्रयत्न तप करके ये धाम बनाया भक्तों के लिए, कलयुग में शांति पाने के लिए। और यहाँ जो भी भक्त आता है वो मेरे को कहता है महाराज जी बहुत शांति आई हमें, क्यों शांति संतों की तपोस्थली है और भगवान कण कण में विराज रहे हैं भोलेनाथ। तो सावन मास की पूजा, व्रत, बेलपत्र सेवा जो भी करते हो, ये जीवन का एक अमृत महोत्सव है। इसलिए भगवान जैसे सावन हरा भरा है, अपने भक्तों को भी हरा भरा कर देते हैं। देखिए महाराज जी ने एक बड़ी बात कही कि कण कण में शिव है, और जिस तरह से सावन हरा भरा होता है उस तरह से जो भक्तों का जीवन है वो भी हरा भरा रहे, इसी तरह का जो आशीर्वाद है वो भोलेनाथ देते हैं, शिव शंभू देते हैं। और कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो महीना है वो तो अपने आप में खास है ही है। शिव की आराधना का महीना है, शिव की तपस्या का जो महीना है, और अपने आप में पूरा जो महीना है वो जो शिव भक्तों के लिए खास होता है। पूरे 30 दिन अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जो शिव भक्त हैं वो आराधना करते हुए नजर आते हैं, चाहे व्रत के जरिए, चाहे उपवास के जरिए, शिव जी के अभिषेक के जरिए। आज जो है ऐसा लगता है कि पूरी कायनात जुड़ चुकी है। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, क्या जानकारी आपके पास? सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना मंदिरों में शुरू हो चुका है, कैसे इंतजामात, कितना आज तक है सैलाब और किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का प्रावधान है? अगर मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त हमें सरदारपुरा स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर में आप देखिए रुद्री पाठ हो रहा है। सावन का आज पहला दिन है। सावन के पहले दिन से आप देखिए सुबह से करीब 5 बजे से लोग रुद्री पाठ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और लगातार ये एक दिन का काम है। पूरे महीने, सावन के महीने में ये रुद्री पाठ चलता रहेगा और अपने अपने तरीके से जो है भक्त भी आ रहे हैं जो भगवान शिव को रिझाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ा महीना है भगवान शिव का। शिव का अगर कहते हैं तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का जो महीना में जो पूजा की जाती है उसको लेकर जो है भक्तों में उत्साह है। किस तरह से जो सावन के महीने का ये पहला दिन है और आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूरे किस तरह का विधान रहेगा? विधान बढ़िया रहेगा। बढ़िया बारिश के लिए वगैरह सब काम करते हैं, ये पूजा पाठ उसके लिए होता है। बढ़िया बारिश हो, काम अच्छा हो। देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना के साथ साथ बात कर रहे हैं जो
लोग बारिश की कामना कर रहे हैं। बारिश की कामना के साथ साथ अगर देखिए किस तरह से जो है लोगों ने जो है सुबह से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, किस तरह से सावन मास का उत्सव मना रहे हैं आप? सावन मास का उत्सव हर साल मैं अपने पिछले 25 सालों से यहाँ आता हूँ, मना रहा हूँ। महादेव की मनोकामना हर समय हर एक पूरी होती है और ये सबसे बड़ा सावन का महीना महादेव का प्रिय महीना है। इस महीने के अंदर महादेव के जो जहर गले में उतारा था उसके ऊपर जहर उसको शांत करने के लिए हम पूरे 30 दिन तक जल से और दूध से और शहद से अभिषेक करते हैं ताकि उनके गले के अंदर जो उसका जहर के कारण से, नीलकंठ के कारण से उनको सहन करने की शक्ति मिले, कष्ट दूर हो उनको। लोग अपने अपने कष्टों को दूर करने के लिए गगन तमाम लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं भगवान शिव ने जिस तरह से नीलकंठ समुद्र मंथन के बाद में विष पिया था, जो अमृत बना दिया था, और उसी को विष को शांत करने के लिए जलाभिषेक के साथ साथ पूजा कर रहे लोग। देखिए बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और अन्य जो सामग्री है, पूजा सामग्री जो सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसिद्ध है, धतूरे है, वो आग के पत्ते, वो तमाम वो जो सामग्री है वो चढ़ाने के लिए लोग आप देखिए यहाँ मंदिर में आए हुए हैं। महिलाएँ भी है जो यहाँ पर देखिए आप रुद्र पाठ कर रही है। मैं बात करने का कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है ये रुद्र पाठ करने के लिए महिलाओं में जो उत्साह है, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाएं भी रुद्र पाठ कर रही है और साथ ही साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। तो कह सकते हैं कि सावन का पहला दिन है लेकिन लोगों में अपार उत्साह है। किस तरह से रुद्र पाठ कर रही है आप और क्या लग रहा है, महादेव से क्या मांगेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों से महादेव का रुद्राभिषेक में हम भाग लेते हैं, बहुत अच्छे लगता है, मन को शांति मिलती है। गुरुजी बहुत अच्छे से करवाते हैं। ये देखिए ये बड़ी बात है कि लंबे समय से यहाँ हर साल आते हैं। महिलाओं का जो उत्साह है वो देखने को मिलता है कि महिलाएं रुद्री कर रही है, साथ ही साथ जो है जिस आप जुड़े रहिए इन तस्वीरों के साथ। फिर से आपका रुख करेंगे। अशोक भी हमारे साथ जुड़े। अशोक, इस वक्त आप कौन से मंदिर पर मौजूद हो और कैसा आस्था का सैलाब वहाँ पर? जी बिल्कुल, सावन की शुरुआत हो गई है। आज से 4 सोमवार इस जो सावन है उसमें आएंगे। अजमेर के शांतेश्वर महादेव मंदिर में हम अभी बैठे हैं और शांतेश्वर महादेव मंदिर में लगातार पूजा आराधना का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अजमेर में मराठा काल का ये मंदिर है। इसी तरह के मंदिर अलग अलग स्थानों पर जो है अजमेर में मौजूद हैं। अजमेर में भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कॉलोनी के एक क्षेत्रवासी हैं, तमाम जो लोग हैं हर वर्ष इसी तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के साथ साथ उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं जिससे कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तमाम जो लोग हैं अलग अलग अपनी विधियों से यहाँ पर रुद्राभिषेक भी करते हैं और अलग अलग जो सावन के सोमवार आएंगे उसी दिन इसी तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा। पंडित जी हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे। पंडित जी, इस बार कोई विशेष योग या सावन का पहला दिन है आज, तो किस तरह से सभी मना रहे हैं? श्रावण मास जो है शिव का विशेष प्रिय महीना माना जाता है और इस पूरे महीने में लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने के सभी तरह के यत्न करते हैं और अपने श्रद्धा और भाव से नाना प्रकार के अभिषेक वगैरह करते हैं और अपने जीवन में जो भी पीड़ाएं वगैरह उनको कष्ट है उन्हें दूर करने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं और अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे सावन के महीने लोग बाग व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। और इस बार है ना श्रावण में 29 दिन का रहेगा श्रावण, चूँकि 13 तारीख गुरु पूर्णिमा से मंदिरों में पूजन शुरू हो जाता है। श्रावण में कृष्ण प्रतिपदा आज से आरंभ हो रही है और 11 अगस्त का रक्षाबंधन पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से 29 दिन का रहेगा श्रावण मास, लेकिन इसमें कोई 29 दिन जो है लगातार वाली बात नहीं है। पाठ पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश की जाती है, उनको मनाने की कोशिश की जाती है और मान्यता है। दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। दीपक, मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। देखिए, देवों के देव महादेव की आराधना का जो कह सकते हैं महीना है, प्रिय महीना है सावन, उसका आज से आगाज हो चुका है। यूँ तो सोमवार 18 जुलाई का है, 29 दिन का ये सावन का महीना है जिसके अंदर 4 सोमवार आएंगे, लेकिन आज से ही भगवान भोलेनाथ की आराधना, भगवान भोलेनाथ को रिझाने का दिन है, यानी कि प्रिय महीना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है।
ताड़केश्वर मंदिर से लेकर झारखंड महादेव मंदिर से लेकर चमत्कारेश्वर मंदिर और राजस्थान के जितने शिवालय हैं उसमें ओम नमः शिवाय बम बम भोले के जयकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। साथ में राज्य सरकार भी इस बार कह सकते हैं कि 44 शिवालयों के अंदर रुद्राभिषेक कराने जा रही है, जो हर सोमवार के होंगे, इस सावन के सोमवार को होंगे। हम झारखंड महादेव मंदिर में खड़े हैं, जहां सुबह से जो भक्त हैं वो भगवान शिव की आराधना के अंदर लीन नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। साथ में कह सकते हैं कि पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। भगवान के जो बेलपत्र है, आग धतूरा है, वो भगवान को अर्पित किया जा रहा है। और देखिए, जब सोमवार का जब दिन आएगा सावन का, तो ये रेला है वो भक्तों की जो आस्था है वो ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए चातुर्मास की भी शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में जो भक्ति की जो बहार है छोटी काशी में वो बहती हुई नजर आ रही है। हाथों के अंदर पूजा की थाली है, रामजारा है भगवान को अभिषेक करने के लिए। और यही तस्वीर है छोटी काशी के हर शिवालय में देखने को मिल रही है कि भगवान की भक्ति के अंदर जो जो भक्त हैं वो लीन नजर आ रहे हैं। आज दिन भर इस तरह का सिलसिला चलेगा। भगवान को दुग्धाभिषेक करते हुए ये तस्वीरें दिखाई जा रही है। साथ में राजस्थान सरकार जो कि इस बार हिंदुत्व की तरफ हम अपना रुख रख रही है, पहले रामायण पाठ कराए, उसके बाद उससे पहले भागवत कराई, सुंदरकांड के पाठ कराए, और भगवान को अब भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराने के लिए 44 मंदिर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें जयपुर के 4 मंदिर भी हैं, जिसमें हर सोमवार को रुद्राभिषेक राज्य सरकार की ओर से करवाया जाएगा। झारखंड महादेव मंदिर है, ये उत्तरी भारत की अलग शैली पर बना हुआ है और इसमें बड़ी आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ता है। हर सोमवार को बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। और यही तस्वीर जयपुर की बताती है कि किस तरीके से जो छोटी काशी के जो भक्त हैं वो भगवान की भक्ति के अंदर लीन नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल जो है वो सराबोर है और भगवान की भक्ति में। उदयपुर से अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आऊंगी आपके पास, उदयपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, आपके पास क्या जानकारी, देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना का कैसा प्रावधान है, किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है? पंडित जी से आप बात कीजिए अगर मुमकिन हो सके तो। देखिए, पवित्र सावन महीने का आज जिससे आगाज हुआ है मुर्गे शहर के सबसे प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में हो, और यहाँ पर अभी महादेव भोलेनाथ की आरती जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देखिए कि आरती के दर्शन जो है वो सीधा जी राजस्थान के माध्यम से हम तमाम दर्शकों तक करा रहे हैं। पहला दिन है और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। शिव भक्ति में ओम नमः शिवाय के जय घोष से पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो गुंजायमान है। और कहा जा सकता है कि 1 महीने तक पूरा शहर और पूरा देश जो है वो शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। श्रावण महीने का पहला दिन है और भगवान महाकालेश्वर को गुलाब और बिलपत्र का आकर्षक श्रृंगार जो है वो यहाँ पर धारण कराया गया है। कुछ भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि कितना महत्व इस सावन महीने का है। भाई साहब, पहला दिन है, आप दर्शन करना है, क्या प्रार्थना करेंगे? महादेव है भगवान पूरे उदयपुर के अंदर सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। भगवान महादेव सब धर्म का सम्मान करे और इस श्रावण मास में विशेष महादेव का श्रृंगार, अभिषेक और सब तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। ये महादेव, बोलो महाकालेश्वर महादेव। क्या कहेंगे आज आप, क्या प्रार्थना? मैं ये चाहूँगा कि जो विश्व में जितने भी आरोप प्रत्यारोप दूसरे धर्मों के प्रति और अपने धर्मों के प्रति लग रहे हैं, ये तुरंत प्रभाव से बंद होकर और सुख शांति की व्यवस्था की। देखिए, सर्वधर्म संभाव की प्रार्थना यहाँ पर महादेव से लोग कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक आप देखिए, जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। और उदयपुर में उज्जैन महाकालेश्वर की तर्ज पर उदयपुर में भी महाकालेश्वर महादेव की हर सोमवार को विशेष सवारियाँ निकलेगी। श्रावण के हर सोमवार पे महादेव वन विहार, जल विहार करेंगे। और वहीं सावन के आखिरी सोमवार पर महाकालेश्वर महादेव नगर भ्रमण को निकलेंगे और अपने भक्तों का हाल जानने के लिए शहर भर में भ्रमण करेंगे। तो कहा जा सकता है कि पूरा महीना जो है यहाँ पर उदयपुर या मेवाड़ कहें शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। जी ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज तक का सैलाब जो है अलग अलग मंदिरों में है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचने अब शुरू हो चुके हैं और दिन भर ये ऐसे सिलसिला चलेगा। भगवान भोलेनाथ की
पूजा अर्चना की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे साथ दीपक भी जुड़े थे जयपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। अशोक, अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि सोचिए